फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा। वो लोग भी जब इस तरह का कृत्य करते हैं मित्रों, तो अफसोस होता है, दुख होता है और उस गैंग में शामिल हो जाते हैं और फिर खुद को परफेक्शनिस्ट का स्वयंभू परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से इम्परफेक्ट हो अपनी निजी जिंदगी में, वो खुद को परफेक्शनिस्ट कहता है। हमने इसके पहले भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, बताए हैं मोहम्मद रफी के बारे में। ऐसा स्टार, ऐसा कैरिस्मेटिक स्टार जो मुंबई में जो सामने थे वही पर्दे के पीछे थे। उनकी शख्सियत में कोई बदलाव नहीं होता था और जिसको आप सदी का महानायक कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूं, मैं तो उन्हें एक्टर कहता हूं सिर्फ। अमिताभ बच्चन once upon a time he said about him that he is the finest gentleman of Bollywood. About whom? मोहम्मद रफी साहब के बारे में। और ये बात सही है कि वो बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत रिलीजियस थे। रिलीजियस मतलब कट्टर नहीं थे, फंडामेंटलिस्ट नहीं थे। धार्मिक होना कट्टर होना नहीं है। धार्मिक मतलब धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, मिंद्र, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो इति दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करते थे मोहम्मद रफी साहब। धीरता भी थी, क्षमा भी थी, अगर किसी से गलती हो गई तो क्षमा भी करते थे, माफ भी करते थे, विनम्रता भी थी। हर हर वो गुण, दयालु भी थे, हर वो गुण जो एक धार्मिक इंसान में होना चाहिए। इसलिए धार्मिक होना कट्टरता नहीं है। ये वेस्ट की फिलॉसफी है जिन्होंने आपको धार्मिक होने पर आपको कट्टर मान लिया है। और इसलिए मैंने आपको मोहम्मद रफी साहब का जिक्र किया कि मोहम्मद रफी कितने बड़े जेंटलमैन थे। इसलिए लोगों को यह लग सकता है कि मैं खान ब्रदर्स के बारे में बोलता हूं। नहीं, उन पापियों के बारे में बोलता हूं, उन 2 कौड़ी के लोगों के बारे में बोलता हूं जिन्होंने खुद को परफेक्शनिस्ट, खुद की ब्रांडिंग करवाई, गलत शर्तों पे करवाई और उस गैंग को प्रमोट किया, उसको आगे बढ़ाया। माफी के लायक नहीं है ये लोग। मैं बात कर रहा हूं ताहिर हुसैन के पुत्र आमिर खान साहब का और नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान साहब का और रिया चक्रवर्ती के यार कासम खास। क्यों मैं कह रहा हूं रिया चक्रवर्ती के यार? इसलिए कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ती है और 7 जून को ऐसे पागल हो रही है वो कहां जाने के लिए? आमिर खान के घर जाने के लिए। अद्भुत स्थिति है। आप कल्पना कीजिए कि 7 जून को सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है सुशांत और रिया के बीच में। सुशांत कहीं से पागल नहीं दिख रहा है रिया को, सुशांत कहीं से इम्परफेक्ट नहीं दिख रहा है रिया को, सुशांत एक्सेंट्रिक नहीं दिख रहा है रिया को। और यह बात सीबीआई पूछ रही है रिया चक्रवर्ती से कि आपकी 7 जून को क्या बात हुई आमिर खान साहब से। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई कि उन्होंने मुझे घर पर बुलाया और मैं घर पर जाने में असमर्थ थी। सीबीआई ने पूछा कि क्यों आप घर पर जाने में असमर्थ थी? तो कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। बोला सुशांत के पास तो इतनी गाड़ियां हैं, तो क्या आप आमिर खान से संपर्क में हैं, आमिर खान से मिलती जुलती हैं? इसकी जानकारी आपने सुशांत को बताई थी, बताई है? तो रिया चक्रवर्ती ने कहा हां, मैंने आमिर खान की बातचीत, आमिर खान से जो मेल जोल था मेरा, उसके बारे में सुशांत को बताया था और सुशांत को कोई आपत्ति नहीं थी। यह बात कह रही है, ऑन रिकॉर्ड है। अभी जो सीबीआई ने बांद्रा कोर्ट में जो रिपोर्ट फाइल किया है उसमें ऑन रिकॉर्ड सीबीआई ये लिख रहा है अपने क्लोजर रिपोर्ट में, जिस क्लोजर रिपोर्ट का हवाला इन लोगों ने दिया कि सुशांत केस का क्लोजर रिपोर्ट है, वो सुशांत केस का क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। इसके कंप्लेन का आज फिर मैं दर्शकों को बता दूं, रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन पर जो इंक्वायरी हुई है उसका क्लोजर रिपोर्ट है। तो रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछ रही है कि आप 7 जून की घटना के बारे में सुशांत को बताया था आपने? अब ये कह रही है कि मैंने बताया था, लेकिन अब सुशांत इस दुनिया में है नहीं।
जो सुशांत इस बात का खंडन करे कि रिया ने बताया था या नहीं बताया था। रिया झूठ बोल रही है या रिया सच बोल रही है, इसको खंडन कौन कर सकता है? जिसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या आपने उस शख्स को बताया था और वहां कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं है मान लीजिए, या अगर सीबीआई ये पूछती कि आपको ये मालूम है कि तीसरा आदमी कौन था, तब तो ये बात हो सकती है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं हुई। अब मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे कैसे रिया चक्रवर्ती ने झूठ का पूरा प्रपंच का पूरा बाजार बनाया और कैसे इन्हीं लोगों के साथ इसकी दोस्ती है। 8 जून के बाद कहा जाता है कि डिनो मौर्या के यहां रिया चक्रवर्ती का बसेरा था और डिनो मौर्या का ड्रग रैकेट में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो प्रमुख लोगों के नाम लिए उसमें डिनो मौर्या सबसे आगे है। डिनो मौर्या से खरीदार थी डिनो मौर्या की रिया चक्रवर्ती। और इन ये जो पागल होने का या उसको मेंटल होने का जो खेल है, अब रिया चक्रवर्ती और आमिर खान के रिश्ते के बीच की गहराई का आधार क्या है? सिर्फ ये नहीं कि आमिर एक हंटर है, वो हमेशा लुकआउट में रहता है नए नए शिकार, और रिया चक्रवर्ती मुमकिन है कि आमिर का नया शिकार हो, क्योंकि ये उस वक्त बॉलीवुड में घूम रही थी। वो कहती भी है कि आप मेरे एक फिल्म के ऑडिशन पे आई थी, उसमें आप फेल हो गई, लेकिन हमने आपको। और वो रिया चक्रवर्ती अपने माता पिता को उनका मैसेज बताती हैं कि कैसे आमिर खान ने मुझे संदेश भेजा कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन मैं आप में बहुत संभावनाएं देख रहा हूं, लेकिन अभी इस वक्त इस मूवी में आपको ब्रेक नहीं दे सकता हूं। आमिर के खानदान में मेंटल होने की पुरानी परंपरा है। इनके बहनों के भी बारे में कहा जाता है, इनके पिता के भी बारे में कहा जाता है और स्वयं माननीय आमिर खान के बारे में भी कहा जाता है कि डिप्रेशन के दौर से आमिर खान साहब भी गुजरे थे। 2-3